अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम आती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में बनाते हैं, कब बनाते हैं और कैसे रिवाइज करते हैं, या इसके अलावा भी कोई भी शॉर्ट नोट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। आई कैन प्रॉमिस यू तुम्हारी जो भी सारे डाउट्स होंगे शॉर्ट नोट्स रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year MBA student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। मैंने नीट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर की थी विद अ स्कोर ऑफ 710। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अब टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स को किन किन सब्जेक्ट्स में बनाना है। तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के तुम बाकी सभी सब्जेक्ट्स में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि कब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तुम्हारा चैप्टर तुमने पूरा पढ़ लिया हो, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, उसके बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका भी मैं तुम्हें रीज़न दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर तुम चैप्टर के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हो तो उस टाइम क्या होगा कि तुमने जो जो लेक्चर में पढ़ा तुम्हें सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, तुम सब क्या करोगे, पूरे शॉर्ट नोट्स में अपना जो भी सब कुछ है वो डालते जाओगे। तो फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं रह जाएंगे कहीं से भी, वो तुम्हारे एक्चुअल नोट्स की ही फोटोकॉपी बन जाएंगे। ठीक है, या फिर अब तुम बोलोगे कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और अगले दिन तुमने बना लिए शॉर्ट नोट्स, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि अब तुम अगर शॉर्ट नोट्स बना चुके हो, अब तुम्हारे पास एक ही चैप्टर को शॉर्ट नोट से करने का ऑप्शन है, एक ही चैप्टर को तुम्हारे पूरे नोट से करने का ऑप्शन है, तो तुम पूरे नोट से तो कभी रिवाइज करोगे ही नहीं। इसलिए अगर एक बार तुम अपने पूरे नोट से रिवाइज कर चुके होगे, तुम्हें ये भी समझ आ चुका होगा कि क्योंकि तुमने PYQs भी किए हैं, तुम्हें ये भी समझ आ गया है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुमने एक बार ही अपने पूरे नोट्स भी देख लिए हैं, तो तुम क्या होगा, अब अच्छे से सब चीज़ों को कंसाइज कर पाओगे और शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना पाओगे। इसलिए जब तुम चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर तुमने अभी तक नीट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और तुम ढूंढ रहे हो एक बैच जिससे तुम अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सको, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा तुम PW के जो बैचेस हैं उनको परचेस कर सकते हो। PW के हर एक बैच में तुम्हें इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही होगी और साथ ही तुम्हें हर लेक्चर के साथ साथ उसके जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे और हर एक वीडियो लेक्चर के लिए तुम्हें साथ में ही उसकी DPP भी मिल जाएगी जिसको तुम क्विज फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हर एक जो भी बैच है उसके साथ उसका मॉड्यूल भी होता है जिसको तुम परचेस कर सकते हो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम यकीन नीट 4.0 ले सकते हो, अगर तुम 11th में हो तो तुम फाइटर बैच ले सकते हो या अर्जुना नीट 3.0 ले सकते हो, अगर तुम 12th में हो तो तुम लक्ष्य नीट 3.0 ले सकते हो, और अगर तुम हिंदी मीडियम से हो और हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो अर्जुना नीट हिंदी, लक्ष्य नीट हिंदी और यकीन नीट हिंदी भी अवेलेबल है। और अगर तुम उस पर एक्स्ट्रा ऑफ पाना चाहते हो तो तुम मेरा कोड VG150 यूज़ कर सकते हो जिससे तुम्हें इस पे एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके PW के जो बैचेस हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। अब देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं। तो मैं एक लाइव एग्जांपल तुम्हें देके बताऊंगा। अब जो ये iPad की स्क्रीन है इसमें तुम देख सकते हो, इसमें तुम अब ऐसा समझो कि ये एक पेज है। अब इस एक पेज को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अगर तुम्हारी मेरी जैसे छोटी राइटिंग है तो अगर तुम थोड़ा बड़ा लिखते हो तो तुम इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने ये 3 कॉलम्स बना दूंगा मैं। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले तुमने लिखा #1, जो भी तुम्हारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको तुमने यहाँ पे लिखा कुछ। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमने वहाँ लिखी, उसके नीचे क्या करोगे, फिर एक तुम अंडरलाइन कर दोगे और ये तुम्हारा ऐसा हो गया। अब इसके बाद तुम्हें #2 करके जो भी तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, जो भी तुम्हें लिखना है वो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद उसके नीचे भी इसी तरह से लाइन, और इस तरह से तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे मैं एक अपनी कॉपी अटैच कर देता हूँ शॉर्ट नोट्स की, उसमें जाके उससे तुम देख सकते हो, एक चेक कर सकते हो कि किस तरह के शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने चाहिए। और अगर तुम इसके अलावा भी जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो लेना चाहते हो तो मेरे ऐप पे अवेलेबल हैं, उन पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास रिवीजन करने के लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इनके लिए ही तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सेम तरह का फंडा है, उनको साथ में ले लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स से तुम
पैसिव रिकॉल भी कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे? एक्टिव रिकॉल अब जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया रिवाइज किए हुए, अब तुम्हें क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स उठाए, तुमने शॉर्ट नोट्स उठाए, साथ में एक रफ कॉपी उठाई, रफ कॉपी में तुमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा कि अच्छा ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है वो लिखो, जो उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुमने लिखे। उसके बाद अब अपने शॉर्ट नोट्स में चेक करो कि तुमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, कुछ गलती है तो उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। ये तो हो गया एक्टिव रिकॉल। पैसिव रिकॉल कब करोगे? पैसिव रिकॉल तुम करोगे कि अगले दिन तुम्हारा टेस्ट है या 2 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है, तब तुम्हें पैसिव रिकॉल करना है। अब पैसिव रिकॉल में क्या करोगे? तुमने अपने शॉर्ट नोट्स खोले, ऊपर से नीचे एक पेंसिल लो, साथ में देखते जाओ कि ये तुम्हें फॉर्मूला याद है, एक बारी उसको पढ़ते जाओ, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड उससे वो सब भी पढ़ते जाओ, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा पैसिव रिकॉल हो जाएगा। ये तो हो गया फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पैसिव रिकॉल है वही तुम्हें सिर्फ शॉर्ट नोट्स से करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में उसमें ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस की मैकेनिज्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो लिख दी, उसका नाम लिख दिया, और उससे रिलेटेड अगर एक आधा पॉइंट लिखना हो इंपॉर्टेंट जो तुम्हें बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े वो लिख दो, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारा एक्टिव रिकॉल है, एक्टिव रिकॉल तुम्हें पूरे नोट्स से ही करना है। तुम्हें नोट्स खोलते रहना है, पहले लिखना है रिएक्शन के बारे में जो भी तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हें जो भी है ना उससे रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब लिख दो। उसके बाद चेक करो अपनी जो भी एक्चुअल नोट्स है उनमें कि तुमने सही लिखा कि गलत लिखा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ ऐसी जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा जो कि बहुत लोग गलत करते हैं, वो है कि वो टोटली रिलाय करने लग जाते हैं अपने शॉर्ट नोट्स पे। तुम्हें टोटली रिलाय नहीं करना है। तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स नहीं हैं। सारे टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स तुम कर लोगे, कितनी भी बार रिवाइज कर लो, अगर तुम्हें जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल याद ही नहीं है तो तुम एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। इसलिए 2-3 बार तुमने जब एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया हो अपने शॉर्ट नोट्स से, ठीक है, उसके बाद एक बारी अपने जो एक्चुअल नोट्स हैं उनसे भी एक बारी जो भी रिवीजन है वो कर लो, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो गए हो शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड। अगर कोई डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।